कि इस देश की सेना का, भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करने का और सैल्यूट करने का वक्त है। दोस्तों, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जिस तरीके से उनके हमले को भारतीय सेना ने खारिज किया है, खत्म किया है और इस देश के लोगों को सुरक्षित किया है, इसके लिए इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। दोस्तों, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि भारत का जो मीडिया है वो जिस तरह से काम कर रहा है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। भारत का मीडिया, मेन मीडिया इस देश में युद्ध विवाद खड़ा करने में लगा हुआ है। यह मीडिया आपके और हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है। दोस्तों, 8 तारीख को मीडिया में खबर आ गई कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद पे भारत का कब्जा हो गया। ये खबरें आपके सामने क्यों परोसी जा रही है, यह समझने का वक्त है। आखिर ये मीडिया चाहती क्या है और ये किसके इशारे पे झूठ बोल रही है? इसको आखिर क्या चाहिए? इसको टीआरपी चाहिए या ये युद्ध से उसको क्या लाभ है, ये समझने का वक्त आ गया है। दोस्तों, कल हम समाचार देख रहे थे तो इस देश का एक बहुत विश्वसनीय चैनल है जो कहता है कि हम एकदम सबसे तेज, सबसे आगे। उसकी एक एंकर है, वो कहती है कि सेना के सूत्रों से पता चला है कि फलाना काम किया गया। दोस्तों, आप सोचिएगा कि यह इस देश की सेना जो हमारी और आपकी जान की सुरक्षा कर रही है सीमाओं पे, उसको गाली देने का काम ये मीडिया के लोग कर रहे हैं। इस बात को कहते कि इस मीडिया ने कहा कि सेना के सूत्रों के हवाले से पता चला। दोस्तों, सेना में मीडिया के वो कौन से सूत्र हैं, मैं जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि यह सेना को बदनाम करने की जो आपकी साजिश है यह लोगों तक आनी चाहिए। सेना में दोस्तों किसी का कोई सूत्र नहीं है, सेना में कोई भी दलाल नहीं है जो इनको खबर देता हो। लेकिन ये मीडिया वाले क्या बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे अपने टीआरपी के लिए। तो दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर मीडिया कहता है कि सेना में हमारे जो सूत्र हैं उनके द्वारा हमको पता चला है, तो यह सेना का अपमान है और इस अपमान के लिए ऐसे मीडिया चैनलों को बंद कर देना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, युद्ध का माहौल है और इस माहौल में जैसा दिखाई दे रहा है कि एक जीव होता है गिद्ध, गिद्ध की निगाहें होती हैं कि कहीं हत्या हो, कहीं कोई मौत हो तो हमारा वो चारा बने। तो आज इस दौर में गिद्ध की भूमिका में एक तरफ मीडिया खड़ा और दूसरी तरफ बीजेपी के वो लोग खड़े हैं जो इस युद्ध में अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं कई जगह पे देख रहा हूं कि बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी का फोटो लगा करके वो इस युद्ध के लिए, जवाब के लिए, बदला के लिए प्रधानमंत्री जी की सराहना की जा रही है। उनको इस युद्ध में, जैसा मोदी जी ने कहा आपदा में अवसर ढूंढ लीजिए, तो उनके लोग जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं कि बीजेपी का चुनावी एजेंडा सेट कर रहे हैं इस युद्ध को लेकर के। दोस्तों, हमारा देश
शांति का संदेश पूरी दुनिया में लेकर के जाता है। यह देश बुद्ध का देश है, यह देश गांधी का देश है, महावीर का देश है। और यही बुद्ध, महावीर और गांधी की जो परंपरा है, जिसको लेकर कभी 56 इंच के मोदी जी कहते हैं विश्व गुरु बनेगा भारत, तो भारत पहले विश्व गुरु था, फिर विश्व गुरु बनेगा। तो भारत की जो परंपरा है, अगर भारत की परंपरा के साथ आप छेड़छाड़ कीजिएगा तो भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा, बल्कि विश्व का सबसे गरीब देश बनेगा। जिस तरह से आपकी नीतियां हैं, जो आपके एजेंडे हैं, आप भारत को खाई की तरफ ढकेल रहे हैं। अगर भारत विश्व गुरु था तो भारत के सिद्धांत में शांति का संदेश था। दोस्तों, आपके सामने कई उदाहरण हैं, आप देख लीजिए। इजराइल और फिलिस्तीन, कई महीने से वहां युद्ध चल रहा है। हम मानते हैं कि इजराइल बहुत शक्तिशाली है फिलिस्तीन के आगे, तो आप बता दीजिए कि इजराइल का क्या लाभ हुआ है इस युद्ध के बाद। आप रूस और यूक्रेन के युद्ध को उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश कीजिए। रूस मजबूत है, लेकिन इस युद्ध से रूस का भला नहीं हुआ है। रूस अपने स्थान से पीछे गया है। युद्ध से किसी का भला नहीं होता है। शांति जो है वो मानव सभ्यता, मानव समाज के लिए बेहद जरूरी चीज है। इसलिए हम पूरी मजबूती के साथ सीना ठोक के इस चौराहे पे कहने के लिए तैयार हैं कि भारत सरकार कूटनीतिक प्रयास करके इस युद्ध को टालने का प्रयास करे, इस युद्ध को खत्म करने का प्रयास करे। और इस युद्ध के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो हमारी सरकार है। आखिर 22 अप्रैल को जो घटना हुई, वो घटना किसकी चूक थी? ये हमारे सरकार की चूक थी मित्रों। सरकार हमारी सुरक्षा में नाकामयाब रहा। यही सरकार उसी जगह पे 15 दिन पहले एक निशिकांत दुबे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। निशिकांत दुबे का 25वीं सालगिरह था, शादी का सालगिरह। दोस्तों, निशिकांत दुबे अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों के साथ उसी जगह पे शादी का 25वां सालगिरह मना रहे थे और पूरा सेना जो है वहां पर सिक्योरिटी दे रहा था। दोस्तों, निशिकांत दुबे के लिए सुरक्षा है, लेकिन आम आदमी के लिए सुरक्षा नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों की सरकार जिम्मेदार है। दोस्तों, अगर 22 अप्रैल की घटना ना हुई होती तो आज ये माहौल ना बनता। और दोस्तों, आप सबको याद है किस तरह से इस घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी जो विदेश में यात्रा कर रहे थे, वहां से अपना यात्रा छोड़ करके सऊदी अरब में थे, सऊदी अरब से भागे भागे आए। और जानते हैं दोस्तों, भागे भागे आकर के क्या किए? चुनावी सभा किए। उनके लिए देश की सुरक्षा मायने नहीं रखता है, उनके लिए उनका चुनाव मायने रखता है। दोस्तों, वहां से अगर वो आते हैं और अगर उनको युद्ध की तैयारी करनी थी तो फिर चुनाव की सभा नहीं संबोधित करते। चुनावी सभा संबोधित करने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री केरल में अपने कॉर्पोरेट मित्र अडानी के साथ एक मंच पर गलबहिया करते हुए दिखाई देते हैं, अडानी के बिजनेस को प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आज जो सीमाओं पे हालात है, जब हम एक ओर देश की सेना को नमन करते हैं, देश की सेना हमारे लिए अपना जान दांव पे लगाए हुए है। आप सोचिएगा, थोड़ा संवेदनशील होकर के सोचिएगा कि 15 दिन के बाद जब आपको 8 बजे आते हैं मोदी जी,
और 8 बजे ऐलान कर देते हैं कि अब हम कार्रवाई करेंगे दोस्तों, और उसी रात कार्रवाई हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि अगर आपको इस देश को युद्ध में झोंकना था तो बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, जिनके परिवार के लोग वहां कैंपों में रह रहे हैं, उनको आपने क्यों नहीं सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने का काम किया? दोस्तों, हम इतने संवेदनहीन नहीं हो सकते हैं कि जो सेना हमारे लिए जान देने के लिए तैयार है, उनके बीवी बच्चे, उनके माँ बाप वहां कैंपों में कैसे रह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। रात को अंधेरा करके ग्राउंड फ्लोर के बेसमेंट में छुप करके रह रहे हैं वो लोग। आप सोचिए क्या कसूर है उन लोगों का? क्यों नहीं इस देश की सरकार ने उनको सबसे पहले सुरक्षित जगहों पे या फिर उनके गांव पे भेजने का काम किया? उनको इतना रिस्क में रखने की क्या जरूरत थी? सेना पे हमको गर्व है, तो सैनिकों के परिवार के लिए हमारे अंदर सहानुभूति भी होनी चाहिए। उनके साथ अगर इस तरह का अगर माहौल है तो इसके खिलाफ आप लोगों को भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। दोस्तों, आज साजी शहादत और साजी विरासत के इस कार्यक्रम में आए आप तमाम लोगों का मैं फिर से अपनी पार्टी भाकपा माले और इनकलाबी नौजवान सभा की ओर से क्रांतिकारी इस्तकबाल और लाल सलाम करता हूं। इनकलाब